हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ एंड साइंस, अदर बोर्ड्स के लिए भी जहाँ पे मैथ और साइंस पूछी जाती है, इवन एनसीईआरटी और अदर एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे जैसे सीयूटी हुआ और अदर एग्जाम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सभी क्या होते हैं, बेनिफिट करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम जस्ट पीछे के सेशन से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछला सेशन हम लोगों ने कहाँ अंत किया था? क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दिए थे 6.1। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा साइड में, वहां से आप देख लेंगे क्वेश्चन को और मैं उसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। बाकी कुछ भी समस्या होती है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से सारी के सारे पीडीएफ और जितने भी नोट्स वगैरह हैं सभी सब्जेक्ट का वो मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है, गुब्बारा आप समझ रहे होंगे, गुब्बारा है सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा आप समझते होंगे गोले के आकार का रहता है। अब गोला देखो, वृत्त और गोला में तो बहुत फर्क होता है, वृत्त और गोले में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। चलो, ये क्या है? गोला है, ये गोला है। लेकिन वृत्त क्या होता है? नॉर्मल वृत्त रहता है ऐसे करके। ये क्या है? ये वृत्त है, ये वाला गोला है। बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा इसको कर्व टाइप बना देता हूँ। ठीक है, ये गोला है। ठीक है, अब गोला है, कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा इसमें 9 सेंटीमीटर सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भर दिया जाता है। मतलब इसमें जब गैस भरा जाता है 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब हर सेकंड भरा जा रहा है। तो बताइए कि इस हाँ, 9 सेंटीमीटर भरा जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए। मतलब गुब्बारा में जब हवा को भरेंगे तो वो उसका आकार परिवर्तन होगा, मतलब आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन परिवर्तन होगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो कैसे बढ़ रहा है आयतन, उसकी त्रिज्या भी तो बढ़ेगी साथ में। तो वही त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा, इसको हमको काउंट करना है या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो किसी गोले का आयतन मान लेते हैं भी है, तो उसमें परिवर्तन करते हैं तो डीवी बटा dt कर देते हैं। डीवी बटा dt मतलब ये मान दिया हुआ है किसका? डीवी बटा dt का मान दिया है, कितना दिया है? 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 900 सेमी क्यूब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, ये बात कहाँ है? भर के फुलाया जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना क्या है जी? गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, ये हमको निकालना है। और दिया है आपको त्रिज्या, दिया है त्रिज्या कितना दे दिया आपको? त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या दिया है? 15 सेंटीमीटर गुब्बारे की त्रिज्या दिया है। तो हमसे कह रहा है कि त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा जब उसमें आयतन को जब हम परिवर्तित करते हैं, तो उसके त्रिज्या में भी तो परिवर्तन होगा, उसके परिवर्तन त्रिज्या में भी होगा, क्षेत्रफल में भी होगा। तो हमसे जो पूछेगा उसी को लिखा लेंगे। चलो, तो आयतन की बात कर रहे हैं तो पहले गोले में बात करेंगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या लेते हैं? गोले के लिए सबसे छोटी इकाई हम लेते हैं क्या? त्रिज्या। त्रिज्या लेंगे, त्रिज्या से फिर उसके बाद गोले में 3-4 चीजें हैं, जैसे त्रिज्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो सबसे छोटी यूनिट के बाद कहीं से भी शुरुआत की जाती है तो सबसे छोटे चीजों से शुरुआत की जाती है, सबसे छोटा चीज उसमें त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या। तो हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है।
आ रहा है। तो आयतन बताओ तो कितना हो जाएगा, गोले का आयतन बताओ। आयतन V बराबर, तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, कोई बताए मुझे गोले का आयतन। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब ये होता है आयतन। याद है आपको, क्लास 10th में ही हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, याद है। अगर याद नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों को रिवीजन भी करेंगे और यहीं से ये चीज़ देख लेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। चलो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें हमको परिवर्तन दिया गया है, dv/dt हमको दिया गया है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई तो रहेगा कांस्टेंट है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3r², और फिर r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dr/dt, और इसी dr/dt का हमको वैल्यू निकालना है। अब निकालते हैं, तो dv/dt का मान आपको दिया गया है कितना, 900 दिया गया है, 4/3 पाई इंटू 3r, r का भी वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो आप 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इंटू dr/dt। ओके चलो, तो यहाँ से हमको dr/dt का वैल्यू निकालना है, तब बाकी सबको क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे। चलो 900 इंटू 3/4, ये डिवाइड कर रहा है उधर, मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, और पाई भी नीचे आएगा और 3 भी नीचे आएगा, इंटू 15 का स्क्वायर 225 बराबर dr/dt, यही था। अब dr/dt का मान निकाल लीजिए, कैलकुलेट करके जितना आ जाएगा वही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलो बहुत ज़रा इजी है ये सवाल। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या 3 से 3 कट जाएगा, और काटो, ये 5 से काटो ज़्यादा, तो 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20, ये 5 5 जा 25, ओके। 5 से काटेंगे तो ये 18 का टेबल 5 टाइम करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है, 100, ठीक है। और फिर करो 5 से सिंप्लीफाई करो तो 5 का टेबल 9 पर पढ़ेंगे तो 45, 5 का टेबल पढ़ो तो 5 3 जा 15, ओके, बचा 3 तो 5 6 जा 30, ओके। फिर इसको 4 से काटेंगे तो, अच्छा 9 से तो कट जाएगा पूरा 4 टाइम में, 9 से 4 टाइम में कट जाएगा, अब 4 से 4 कट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1/पाई मिल जाएगा, 1/पाई। अब पाई का मान रख लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको मैं इसका आंसर मैं मैच करा देता हूँ, बातें समझ में आ रही होंगी। 8 नंबर देखो, 1/पाई यही दिया है आंसर में आपका, 1/पाई सेमी पाई। अब चूंकि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या किस में रहेगा, सेमी में रहेगा। अब परिवर्तन हो रहा है समय के साथ तो सेमी प्रति सेकंड, सेमी प्रति सेकंड, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, सेमी प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिट। नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बीच बीच में वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा है, गुब्बारा आप समझ रहे होंगे, बलून, कभी मेले में गए होंगे तो खरीदे होंगे, देखे होंगे, अपने आसपास बच्चे सब खेलते हैं गुब्बारा। यदि आप नहीं देखे हैं तो मोबाइल पे सर्च कीजिए और लिखिए गुब्बारा, आ जाएगा, ठीक है। गुब्बारा जो होता है वो कैसा होता है, गोले की तरह होता है, एकदम से गोल होता है, बॉल की तरह होता है, बॉल दिख रहे होंगे बॉल, ठीक है। कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब उसकी त्रिज्या क्या रही है, परिवर्तित हो रही है, त्रिज्या परिवर्तित हो रही है, मतलब किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है परिवर्तनशील है, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है, मतलब dr/dt परिवर्तनशील है। कितना से परिवर्तित हो रहा है, सदैव गोलाकार है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मान वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन ज्ञात कीजिए,
परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलो हम निकालते हैं। त्रिज्या के सापेक्ष किसका आयतन, गोले का। त्रिज्या के सापेक्ष तो dv बटा dr लिखेंगे, क्योंकि किसके जिसके सापेक्ष कहता है उसी के सापेक्ष हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमको समय के सापेक्ष कहता है तो दर कहते हैं ना, तो यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष कहा है तो त्रिज्या के सापेक्ष हम कर देंगे इसको, इसी का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले में, अच्छा गोले की त्रिज्या आपको दिया गया है, त्रिज्या आपको दी गई है कितने गोले की, गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज में छोटी छोटी यूनिट को मानते हैं। पहले मानो किसको, त्रिज्या को, किसका, गोले की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे, सर वो लगा दीजिए, थोड़ा सा भूल गया हूं, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, माना यहीं पे लिख लेंगे, माना लेट किया है इसको, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r है। ठीक, गुब्बारे की त्रिज्या r है। ठीक है, जब हम त्रिज्या निकाल दिए हैं तो क्या हम गोले का आयतन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बचपन में ही पढ़े हैं हम, क्लास 10 में 9 में पढ़े हैं। तो बताओ गोले के, अब गुब्बारा क्या है, गोले के आकार का है तो गोला ही हम कहते हैं, चाहे गुब्बारा ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए। गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, क्योंकि ये गोले का आकार का है तो गोला का जो आयतन होगा वही आपका गुब्बारे का आयतन होगा, तो हम किसको करते हैं, v बराबर कितना होगा, तो कहेंगे कि 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है आयतन, गोले का आयतन ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आओ तो हम निकालते हैं। अब कह रहा है कि इसको हम किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसमें कह रहा है कि r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हम परिवर्तन निकाल रहे हैं। तो आओ जरा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब परिवर्तन को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। क्यों, क्योंकि हमसे कहा है कि जो परिवर्तन किससे के सापेक्ष निकालना, हमको त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। जब त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम कहेंगे कि त्रिज्या के सापेक्ष ही करेंगे, तो dv बटा dr। चलो यहाँ से हम v का वैल्यू रखेंगे तो यही मान आएगा, dr, ये v का मान बताओ तो 4/3 पाई r क्यूब। चलो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू रहेगी वो आगे आएगी पाई, और r के सापेक्ष हम कर रहे हैं r क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर, ये आएगा। चलो dv बटा dr, चलो 4/3, पाई का तो वैल्यू आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। 3 r का वैल्यू आपको दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 10, तो 10 का स्क्वायर, देखो चूंकि r का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। चलो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, क्या 3 से 3 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगा, 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई dv बटा dr। अच्छा, अब ये किस रेट से परिवर्तित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सेमी क्यूब प्रति सेमी, इस रेट से, मतलब 1 सेमी त्रिज्या बढ़ रही है तो आयतन में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, तो 400 पाई इतनी की बढ़ोतरी हो रही है, समझ रहा है, ऐसे करके परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मैं आंसर मैच करा देता हूँ, बाकी आप नोट कर लेंगे इसको, बहुत आसान है। देखो ये दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि हम किसी एक राशि में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके वजह से सब राशियों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम त्रिज्या में परिवर्तन कर रहे हैं तो आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन होगा तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाएगा, हर चीज में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को हम निकाल रहे हैं। अब चूंकि क्षेत्रफल वगैरह में जो छोटे छोटे सवालों में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लंबाई को इतना बढ़ा दिए, चौड़ाई को इतना कम कर दिए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके का भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो इस सब सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर मेथड अगर कहीं माना जाता है तो अवकलन का प्रयोग, अवकलन का जो प्रयोग है यही आपका सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। ठीक है, तो सीखे रहेंगे तो आप इजीली सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी सबका नोट्स बनाते रहेंगे, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी
दीवार के सहारे झुकी है। एक तो सीढ़ी है, अब इमेजिन करेंगे इसको। देखिए मैथ क्या है, इमेजिनेशन का गेम है। जितना जल्दी जितना ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे, है ना। चलो, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक है, ऐसे सभी सीढ़ी है, दीवार के सहारे ऐसे झुकी हुई है। ओके, कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दो दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड जो सीढ़ी के नीचे वाला सिरा है उसको खींचा जा रहा है, 2 सेमी खींच दिया जा रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, खींचा जाता है। तो दीवार पर झुकी सीढ़ी किस दर से घटेगी? जैसे अगर सपोज दैट हम ऐसे दीवार है ये, अगर इस पर हम सीढ़ी ऐसे लगा दिए, ठीक है, अगर हम नीचे वाले सीढ़ी के नीचे वाला पोर्शन को इधर खींचेंगे, अगर इधर खींचेंगे, हम इधर की तरफ खींच रहे हैं तो ये इधर यहाँ थोड़ा सा नीचे आएगा। obvious सी बात है कि ये इधर से हम खींचेंगे तो ये नीचे आएगा। तो इधर जो बढ़ रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं, खींच दे रहे हैं इधर की तरफ, तो इधर भी तो कम होगा। यही पूछ रहा है कि किस रेट से ये कम होगा, यही रेट पूछ रहा है ना। इस रेट को हम निकालने जा रहे हैं। तो लिखते हैं दीवार पर झुकी हुई ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। इसको मैं फिगर अच्छे से बनाता हूँ साइड में। ये है आपका दीवार, ऐसे करके ये सीढ़ी लगी हुई है। इस पर सीढ़ी जाहिर सी बात है सीधा नहीं लगेगी, तिरछा ही लगेगी सीढ़ी है। अगर हम सीढ़ी कह रहा है कि कितना दूर है इससे, कि 4 मीटर दूर है। कितना मीटर? 4 मीटर दूर है। किससे? दीवार से। ठीक है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, पायदान जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है, मतलब खींच रहा है तो उस सीढ़ी की दर से घट जाएगी। ठीक है, चलो ये वाली दूरी जो है बढ़ रही है, ये वाली दूरी बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब कितना है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो इधर वाली घटेगी, मतलब ये वाली लंबाई घटेगी। ठीक है, यही लंबाई आपको निकालनी है। तब मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, इसका नाम दो ए बी सी, ABC है। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? यक्स है, और इसकी लंबाई y। चलो इसकी लंबाई हमने मान लिया कितनी है? यक्स। स्टार्टिंग में इसकी लंबाई y माने है, तो y का मान आपको दिया गया है कितना है? y है, तो इसका मान दिया गया है कितना? 4। ठीक है, y का मान दिया गया है, ऐसा मैंने माना। दीवार की लंबाई यक्स मीटर है। ठीक है, तथा सीढ़ी से दीवार की दूरी, सीढ़ी से दीवार की दूरी आपको दी गई है कितना है? 4 सेंटीमीटर। सो 4 मीटर है, 4 मीटर। ओके, चलो अच्छा y मान लेते हैं, y को 4 लिख देंगे बाद, दीवार की दूरी y है। ठीक है, चलो इसी y का मान आपको दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, चलो तो इसमें कह रहा है कि जब इसमें परिवर्तन कर, नीचे वाले लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं, दूरी नीचे वाली जो दूरी है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? dy/dt। समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं तो वो कितना परिवर्तन हो रहा है? तो कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर, सेमी में कि मीटर में है? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो हम सबको सेमी में ही ले लेते हैं, क्योंकि मीटर में लेने से सेमी में ही ले लेते हैं। सेमी इसको भी कर देते हैं, इसको भी सेमी में ही। ये मीटर में दिया है, ध्यान रखेंगे, इसको हम मीटर वाले को सेमी में चेंज कर लेंगे। इतना है। तो हमसे पूछा कौन सी है कि dx/dt का मान हमसे पूछा है। ठीक है, चलो आओ करते हैं इसको। ठीक, तो 5 सेमी लंबी सीढ़ी, कहता है कितनी सीढ़ी की? एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी की भी लंबाई दी गई है। कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर दी गई है। देखिए आसानी से बन जाएगा।
ये तो ठीक है। अच्छा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ जरा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। सीढ़ी चूंकि लगेगी तो एक समकोण बनेगा, समकोण बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या होगा, 5 ये मिल गया, 4 ये मिल गया, तो ये कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। यक्स का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको यक्स का मान जो यक्स माने हुए थे वो 3 मिल जाएगा। ट्रिपलेट से भी देख सकते हैं या पाइथागोरस प्रमेय से देख सकते हैं। कैसे, तो हम कहेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस फार्मूले से। तो यहाँ से कहेंगे AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। और कहाँ गया BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 प्लस AB का मान निकालना था आपको। चलो, तो AB स्क्वायर को हम यही रन देते हैं, बाकी सबको हम भेजते हैं। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से AB बराबर क्या मिल जाएगा बच्चे, तो हम कहेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 मिल जाएगा। 3 मिल मतलब इस वाली लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी आ गई, 3 आ गई, मतलब यक्स का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, यक्स का वैल्यू 3 आ गया। चलो, जब हम इसको इधर से घटाएंगे, जब इधर से इधर इसको बढ़ा रहे हैं तो इधर कुछ ना कुछ कमी आएगी। इधर कमी कितनी आएगी वही हमको निकालना है। ठीक है, चलो आओ जरा तो निकालते हैं इसको। तो हम कर दें कि AC को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लूँ मैं इसको, फंस गई है सवाल। ठीक है, तो इसको कम होते हुए देखना है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, इसको कितना कम होगा, AB का मान निकाल दिया मैंने। तो dx अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 25। ओके, तो 2x dx अपन dt प्लस 2y dy बटा dt बराबर 0। तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x dx बटा dt का मान आपको निकालना है, dx बटा dt का मान निकालना है, प्लस 2y dy बाई dt बराबर 0। अच्छा, वैसे उसको इधर कर दूंगी, इसको इधर कर दूंगी तो कोई दिक्कत, 2y dy बटा dt बराबर माइनस 2x dx अपन dt मान रखते हैं। चलो 2, अच्छा 2 से 2 काटना चाहेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ से dy बटा dt बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस x dx अपन dt इंटू y नीचे आ जाएगा। तो dy बाई dt का मान निकालना था आपको। अरे सॉरी, मुझे x वाला निकालना था ना, इसका वैल्यू निकालना था मुझे, इस वाले का। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ से देखेंगे, हमको निकालना है dx अपन dt का। देखो dx अपन dt का मान निकालना है, तो हम इसको यहीं रन देते हैं। तो आपको मिल जाएगा dx अपन dt बराबर माइनस 2y dy बटा dt अपन नीचे में 2x, ये 2x। ओके, चलो 2 से 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो माइनस y का मान कितना दिया है बच्चे, तो कहेंगे 4 दिया है। x का मान कितना दे दिया है, x का मान हम निकाले हैं 3 आया है, और dy बटा dt का मान दे दिया है 4, 2। तो ओवरऑल वैल्यू हमको माइनस 8/3 सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, नोट करेंगे इसको। दस नंबर 8/3 सेमी प्रति सेकंड नोट करेंगे। देखो ये थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ तक तो सबको समझ में आएगा कि हम लंबाई निकाल दिए कितना,
इसकी जो बची हुई लंबाई थी इतनी आ गई है। अब ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से हमको चाहिए क्या, समीकरण चाहिए। समीकरण चाहिए तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो यक्स का मान क्या है, 3, जो यक्स का मान आया है 3 है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, फिर उसके बाद कर्ण का स्क्वायर, तो करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ऐसे इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, dx अपन dt का मान निकालना है। dx अपन dt का मान निकालना है, तो इसको रोक करके बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई कर रहा है 2x, ये उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड किया तो नीचे कर देंगे हम इसको। ठीक है, देखो 2x है, 2 से 2 कट गया है, y का मान और x का मान हम रख दिए हैं, बाकी dy बाई dt का मान आपको दिया हुआ था, देखो यहाँ पे dy बाई dt का मान दिया हुआ था। तो इसको भी वैल्यू पुट करने के बाद ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिली है, -8/3 सेमी प्रति सेकंड। मतलब इतने दर से वो क्या हो रहा है, नीचे सीढ़ी जा रही है, ऐसे इतना सेंटीमीटर, मतलब इधर की तरफ हम सीढ़ी को खींच रहे हैं, तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, सीढ़ी कम हो रही है। विश्वास मानिए, इसको आप कभी भी नहीं लगा पाएंगे अगर नॉर्मल तरीके से मैं पूछ दूं, अगर बिना अवकलन के प्रयोग के इसको कभी भी नहीं लगा पाएंगे आप कि कितना कमी हो रही है, कितना कमी हो रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं अवकलन का। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, चलो आ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का रहा है, इसको नोट कर लेंगे, नोट करो। एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, ये सवाल है। हो गया होगा ये सवाल 10 नंबर तक। चलिए तो फिर आगे एक सवाल है, आगे ही करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा लेट शुरू हुआ है इसलिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो। ठीक है, बाय बाय।